हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ फिर से लव एंड मोटिवेशन वीडियोस के साथ। आज का टॉपिक ये है कि अपने एक्स को, जो आपका प्यार है वो आपसे दूर चला गया है, तो उसे वापस कैसे हासिल करें या उसे आप कैसे वापस पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आपका पहला काम यही होगा कि जो आपके लाइफ से चला जा चुका है उसके छोड़ दिया है, तो आप एक माइंड में थोड़ा सा इस बात को सेट कर लो कि वो छोड़ के जा चुका है या जा चुकी है। तो उसके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, फ़ोन नहीं करोगे, कोई मैसेज नहीं करोगे। सबसे पहला टिप आपके लिए यही है कि आपका पहला काम यही रहेगा कि आप उसके सामने बिल्कुल भी कॉल मैसेज कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। कोई मैसेज नहीं करोगे, कोई कॉल नहीं करोगे, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट रूल। अगर आप बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखोगे तो सामने वाला पर्सन को सोचने का मौका मिलेगा। सबसे बात यही है कि वो सोचेगा या सोचेगी, उसके मन में ये आएगा तो ज़रूर कि ये बंदा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था तो ये गया कहाँ। तो जब उसे सोचने लगेगा या सोचने लगेगी तो वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको उसके सामने ना गिड़गिड़ाना है, ना टेक्स्ट करना है, ना मैसेज करना है। तो आप उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दोगे तो उसको मौका मिलेगा आपके बारे में सोचने का, जिससे कि वो आपसे सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने अंदर का फोकस को बदलना है। आपका जो फोकस है आपको अपने अंदर अपने लिए रखना है, मतलब कि अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने आप पे, अपने काम पे फोकस रखना है, जो कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पे फोकस रखो। अपने फोकस को जब आप सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सोचने का मौका कैसे देंगे, उसे कैसे करना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप अपने अंदर का जो फोकस है, गोल है, मोटिव है, उसको चेंज करो। सबसे पहला तो सही डायरेक्शन में लेके जाओ। हर समय एक रिलेशनशिप ही बनाना है आपको, ये चीज़ को छोड़ दो। अपने ख्याली पुलाव से थोड़े बाहर निकल जाओ और अपने माइंड में सेट करो कि आपको करना क्या है। सही डायरेक्शन में लेके जाओ, अपने माइंड को सही डायरेक्शन दो। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। जो कॉन्फिडेंस एक ब्रेकअप की वजह से आपने खो दिया है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आओ, क्रिएट करो अपने माइंड में। कैसे भी क्रिएट कर सकते हो वो कॉन्फिडेंस, हो सकता है तो अपने काम से क्रिएट करो या अपने इंटरेस्ट से क्रिएट करो या अपने एम से क्रिएट करो, अपने गोल से करो, कैसे भी करो, बट आपको अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। वो कॉन्फिडेंस जो आपका चला गया है, आपने जो बिता दिया है, जो समय आपने पास्ट में वेस्ट कर दिया है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आओ। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लेकर आने के बाद ही आप उसे वापस पा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, चेंज योर पर्सनैलिटी। जब तक कि आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करोगे, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, अपने बर्ताव को सही डायरेक्शन नहीं दोगे, किस तरीके से रहा आपका बर्ताव, कैसा रहा आपका बिहेवियर, कैसा रहा, जब जब रिलेशनशिप में रहे, जितने दिन आप अपने एक्स के साथ रहे हो, आपने कैसा बिहेव किया। आप सिर्फ गिड़गिड़ाते रहे हो, भीख मांगते रहे हो, उसके लिए तड़पते रहे हो, उसने सिर्फ आपको वही देखा है। अब आपको चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को नया डायरेक्शन दो, अपने आप को नया चीज़ में बदल दो, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बदलो। सबसे पहला बात ये रहेगा कि अपनी पर्सनैलिटी को जैसे ही आप बदलते हो तो वो सामने वाला पर्सन आपको नोटिस करने लगेगा और बिल्कुल ही करेगा, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है ना, इसी को छोड़कर, इसी वजह से वो छोड़कर गया है या गई है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करोगे और वो इंसान आपके सामने गिड़गिड़ा के आएगा भी। पॉइंट ये है कि आपको रिलेशनशिप में होने का जो है दिखावा है, आपको सामने वाले पर्सन को अगर वापस पाना चाहते हो तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे कि अपने रिलेशनशिप में स्टेटस लगाओगे, झूठी झूठी रिलेशनशिप के स्टेटस लगाओगे कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं किसी और से लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। तो वो बिल्कुल भी सामने वाला पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके मन में और भी ज़्यादा आप नीचे गिर जाओगे और ज़्यादा ही आप
आपके लिए उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ लगने लगेगा कि वो इंसान के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ और ये इंसान किसी और के साथ फटाक से रिलेशनशिप में आ गया है। तो ये चीज़ आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब कर देगा। तो ये बात पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है ये एकदम से मत दिखाओ और बताओ नहीं। जब आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं तो आप ये बिल्कुल भी शो करने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को सामने ज़्यादा शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ मत बोलो कि हाँ मैं तो किसी और के साथ हूँ, मेरे से 10 लड़कियाँ बात करती हैं। इस टाइप की कोई भी बिल्कुल भी इस टाइप की बातें बिल्कुल भी नहीं करोगे। इससे आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही सामने वाला पर्सन के सामने ख़राब होता है, प्लस उसके वापस आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि अपने जो एक्स को पाने की चाहत है वो रखना ज़रूरी है, वो रखो, लेकिन उसके बारे में दिन रात नहीं सोचना है। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि वो क्या कर रही होगी, वो कैसे कर रही होगी, वो क्या नहीं कर रही होगी, ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और बिल्कुल भी अपने माइंड में उसको लेके हर समय सोचना बंद करना है। सबसे पहला काम तो यही कर दोगे कि सोचना बंद कर दो, उसके बारे में मत सोचो। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा। तो सोचना बंद कर दो उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो भी है वो अगर आपको ब्लॉक कर चुका है या कर चुकी है तो भी से वो स्टॉक करेगा आपके पीछे से, कहीं ना कहीं से आपके फोटोज़ वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने फ़ोटोज़ और जो भी वीडियोज़ है, जो भी स्टेटस लगाते हो वो अच्छे लगाओ और ग्रो अप वाले वीडियोस वगैरह लगाओ, जिससे आगे बढ़ने के, ताकि इंसान सामने वाला पर्सन जो है उसे पता चले, उसे लगे कि हाँ आप बदल चुके हो, आपके अंदर के बदलाव आ चुके हैं, आप बहुत बदल चुके हो, आपका बिहेवियर बदल चुका है। अगर इनकेस वो आपसे बात करने की कोशिश करता है या करती है तो आपको कैसे बात करना है, आपको एकदम नॉर्मली बात करना है, एकदम फोकसेबल बात करना है, मैच्योर पर्सन जैसे बात करना है। ना ही रोना है, ना धोना है, ना गिड़गिड़ाना है, ना वापस आने की भीख मांगनी है, ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। वो इंसान आपके सामने खुद कुछ टाइम के बाद में, समय ज़रूर लेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास ज़रूर आएगा या आएगी। वो आना ही आना है, आपके एक्स आपके पास वापस आ जाएंगे। इतने पॉइंट्स आप क्लियर कर लो और वो आपके पास में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों के सामने अपने आप को ग्रो अप दिखाओ। आप अपने आप को जब बदलाव दिखाओगे लोगों के सामने में, 4 लोगों के सामने, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर लोगों के सामने के चेंजेस को, अपने आप को जो चेंजेस दिखाओगे 4 लोगों के सामने में, वो सामने वाला पर्सन के अंदर में ऑटोमेटिकली माइंड में बदलाव आ जाएगा और जो आपसे दूर भाग रहा था या दूर भाग रही थी वो आपके पास ज़रूर से नज़दीकी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ से दूर भाग रही थी वो आपका जो चिपकूपन है ना उससे दूर भाग रही थी। आपका जो चिपक जा रहे थे ना च्युइंगम के जैसे, वो उससे दूर भाग रही थी। वो आपसे इसलिए भाग रही थी क्योंकि आपका बदलाव, आपका जो बिहेवियर है उसके बदलाव से वो उससे पसंद नहीं आ रहा था। अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप के बिहेवियर को बदलाव में चेंज कर लिया, आपके बिहेवियर बदल चुका है, आपका बिहेवियर जैसे ही बदल जाता है तो वो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद बदल जाएगा या बदल जाएगी और वो आपसे अच्छे से बात करने लगेगा या करने लगेगी और खुद ब खुद आपके पास रिलेशनशिप में आ जाएगा या आ जाएगी या वो बात करेगी। इतने पॉइंट्स करके देख लो, वो कंफर्म आपसे बात करना है और करेगी ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा और ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। Oh, let me up with a bright smile on now.